रियासत तेलंगाना की असेंबली की कार्रवाइयों के चलते आज ऐवान में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्निना जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने सीएम केसीआर के कई साबिका कारनामों का तस्करा करते हुए उनकी बेहद तारीफें की और वक्फ बोर्ड के सिलसिले में बताया कि इनकी भी देरीन आरज़ू थी कि वक्फ बोर्ड का तफसीली तौर पर जायजा लिया जाए। लिहाजा सीएम केसीआर ने देर आए दुरुस्त आयत के तहत वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन को सील करके एक अच्छा कदम उठाया है। इसके अलावा भी कायदे मुखन्निना ने तफसीली तौर पर अक़लियतों के कई मुद्दों को मौज़ू बहस बनाया, जैसे कि शादी मुबारक स्कीम, उर्दू ज़बान के कई मसाइल, हज हाउस, अक़लियतों का तालीमी उमूर और DSC के साथ साथ 12% तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह वगैरह भी। कायदे मुखन्निना ने आखिर में वज़ीर आला से उम्मीद जताई कि सारे ही अक़लियतों के मुद्दे इनकी लीडरशिप में जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। शहर हैदराबाद के GHMC ने आज बिल्डिंग वेस्ट मटेरियल पर एक सिंपोजियम का एहतमाम किया, जिसमें शहर हैदराबाद के मेयर श्री बी राम मोहन, कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी के साथ साथ बल्दिया के कई आला होद्देदारों ने भी शिरकत की। इस सिंपोजियम में सभी ने एक राय होकर ये बताया कि कहीं भी इमारतें बनवाने के बाद फौरी तौर पर बच जाने वाली चीजों को उस मुकाम से हटाकर उस जगह को साफ कर देना चाहिए। लेकिन शहर में हालिया बारिश के बाद पानी के घुसने के बेशतर वाकयात के तनाजुर में बल्दिया ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। शहर हैदराबाद में गोशामहल डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री नरेंद्र रेड्डी और हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री पी मधुकर स्वामी ने आज नामपल्ली में वाक़े दक्कन के मायानाज बुजुर्ग हजरत यूसुफन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी और चादरें पेश की। इस मौके पर बारगाह के खिदमत गुजारों ने आपसी भाईचारा और रियासत में बेहतर माहौल के लिए दुआएं भी की। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब अब्दुल्ला सोहेल शेख ने आज अपने सैकड़ों हामियों के साथ रियासती वक्फ बोर्ड के रूबरू धरना देते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने वक्फ बोर्ड को सील करने का फैसला बहुत देर बाद लिया है। इस सिलसिले में 2010 से नहीं बल्कि 2000 से इंक्वायरीज होनी चाहिए। आगे इन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड कमेटी में कई ब्लैक लिस्टेड लोगों को शामिल करके इन्होंने पहले ही गलत कदम उठाया था। वैसे भी सीएम केसीआर अक़लियतों को सिर्फ वादों पर रख रहे हैं, अभी तक अक़लियतों के सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब देखना है कि वक्फ बोर्ड की जायदादों के सिलसिले में ये आने वाले वक्तों में क्या कदम उठाते। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री महेंद्र रेड्डी IPS के अहकामात को रोबे अमल लाते हुए गोशामहल डिवीजन के ACP श्री नरेंद्र रेड्डी की सरकर्दगी में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री पी मधुकर स्वामी ने आज अपने स्टाफ के हमरा कई इलाकों में हरकत में आते हुए मांगने वाले फकीरों के खिलाफ में मुहिम चलाई और उन्हें पकड़कर चंचलगुड़ा जेल में हुकूमत के कायम करदा रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया ताकि उनका दिमागी इलाज करवाया जा सके। वाज़े हो कि हालिया दिनों में सभी ने देखा होगा कि कई मर्द व खवातीन गुर्बत के बहाने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिए हैं। लिहाजा हुकूमत ने इस सिलसिले में कई कदम उठाए हैं ताकि इन्हें भी कौमी धारे में लाया जा सके। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज ऐवान असेंबली में शादी मुबारक स्कीम्स के मुतालिक अपनी आवाज़ बुलंद की और बताया कि हुकूमत की शादी मुबारक स्कीम्स में रकम गरीब लोगों को शादी में मदद के लिए दी जाती है, लेकिन हुकूमत के अक़लियती उमूर का महकमा अरसे दराज से इस स्कीम के चेक्स शादियां अंजाम पा जाने के बाद दे रहा है। लिहाजा लोग
पहले इंटरेस्ट पर पैसा लाकर तकरीब कर ले रहे हैं और बाद में चेक्स हासिल करते हुए इंटरेस्ट के साथ रकम लौटा रहे हैं। लिहाजा एमएलए साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अक़लियती महकमे को पाबंद करे कि स्कीम के चेक्स शादियों से पहले अदा किए जाए। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साबिका पीडी एक्ट का सजा याफ्ता 40 साला तोटा बालाजी नायडू उर्फ मनोहर उर्फ लक्ष्मण और उर्फ महेश को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के बमौजिब नायडू नामी इस शख्स ने खास तौर पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को मुख्तलिफ हुकूमती फंड्स के झांसे में लाकर उनसे पेशगी बयाना निकाल लिया करता और फरार हो जाता था। काफी दिनों से बहुत सारे खिदमतगार इस शख्स से बहुत परेशान थे, लिहाजा इसे गिरफ्तार करके साइबराबाद की क्राइम के लोगों के हवाले कर दिया गया और वो मजीद तहकीकात से जुड़ गए हैं। शहर हैदराबाद में वाक़े मुल्क की मायानाज मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने आज NSSC यानी नेशनल सर्विस स्कीम सेल की मदद से आज यूनिवर्सिटी के अहाते में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी जनाब MS सिकंदर ने किया। इस मौके पर बताया गया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के सरकर्दा कांग्रेस के लीडर मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में सभी लोगों को मदद के जज्बे में हरकियाती बनाने के लिए इस ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम अमल में लाया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों के कांग्रेसी लीडर्स ने मुल्क में नोटबंदी की पहली बरसी के मौके पर आज जबरदस्त एहतजाजी रैलियां निकाली और बताया कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क में नोटबंदी लाकर खुद भारत के रहने वालों पर एक तरह से डाका डाला है। नोटबंदी के सिलसिले में बीजेपी हुकूमत ने काला धन वापिस होने और रिश्वत सतानी खत्म होने की जो बातें बताई थी वो भी गलत साबित हुई। लिहाजा हुकूमत ने अपने एक इंतहाई गलत कदम से मुल्क के लोगों को जबरदस्त परेशान कर दिया है और ऐसे परेशानी के माहौल में दूसरा गलत कदम GST का उठाया। कांग्रेस ने इस सिलसिले में कोई जब कदम उठाया था तो यही PM मोदी ने जबरदस्त एहतजाज करके कांग्रेस को GST लाने से रोकवा दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही खुद PM ने बेसाख्ता कई गलत कदम उठाकर आवाम को परेशान कर दिए हैं। लिहाजा नोटबंदी की आज पहली बरसी मनाते हुए सारे ही कांग्रेसी लीडर्स ने आज ब्लैक डे मनाया और जबरदस्त रैली निकालते हुए बीजेपी डाउन डाउन के नारे लगाए। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। भारत में नोटबंदी के 1 साल मुकम्मल हो जाने पर PM मोदी ने आज भारत की 125 करोड़ आवाम को काले धन के खिलाफ लड़ाई में 1 साल खैर खूबी से गुजार लेने पर मुबारकबाद पेश की है। मुल्क में नोटबंदी के 1 साल मुकम्मल हो जाने के बाद मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज मुल्क को बताया
कि मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में बड़ा ही जुर्रतमंदाना कदम उठाया था और मुल्क को नोटबंदी से फायदा ही हासिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज मुल्क में एंटी ब्लैक मनी डे मनाया है। मरकजी वजीर श्री नितिन गडकरी ने मुंबई में मुनक़िदा एक जलसे को मुखातिब करते हुए बताया कि मुल्क में नोटबंदी के बाद 99% पैसा बैंक्स में लौटकर वापस आ गया है। और दूसरे मरकजी वजीर श्री रविशंकर प्रसाद ने इस मौके पर बताया कि मुल्क में नोटबंदी के बाद एक नई माशी ताकत मिली है। भारत में 2016 के आईपीएस कैडर के बेशुमार तुलबा ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आजम ने उन्हें पाबंद किया कि अपने काम के दौरान वो इंसानियत का लिहाज मलहूज रखें, गैर इंसानी तरीकों को बरवकार न लाएं। उस इजलास में एनएसए के श्री अजीत डोभाल ने भी शिरकत की। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। हरियाणा के गुड़गांव में वाक़े रियान स्कूल में कम उम्र के कत्ल के इल्जाम में सीबीआई ने वहां की 11वीं जमात की एक तालिबा को गिरफ्तार करके जुवेनाइल कोर्ट में पेश करते हुए 5 दिनों की हिरासत में ले लिया है। इस मौके पर लड़की के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी को बेवजह हिरासत में लिया गया है। राजधानी दिल्ली से खबर है कि वहां के अतराफ व अकनाफ की रियासतों की आबो हवा एक बार फिर इंतहाई जहरीली बन गई है। माहौलियाती आलूदगी ने सारे इलाकों को घेर कर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। लिहाजा एहतियाती इक़दाम के तहत दिल्ली में वाक़े सभी प्राइमरी स्कूल्स को आज से छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली के सारे माहौल को आलूदगी घेर लेने के सबब हंगामी कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा इदारे ने पब्लिक को कम करने के इरादे से सारी ही पार्किंग जगहों के पैसों में ज्यादती कर दी है और कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मेट्रो रेल के किरायों में कमी वाक़ई की है। जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत के भेजे गए वफद की सदारत कर रहे श्री दिनेश्वर शर्मा ने आज तीसरे दिन भी वहां अमन बहाल करने की कोशिशों में लगे हुए नजर आए। इन्होंने वहां के कई शोहरत याफ्ता लीडर जैसे उमर अब्दुल्ला और कई दूसरे सियासी लीडरों से भी मुलाकातें की हैं और उससे बातचीत जेर दौरान है। भारत की एनआईए के चीफ आलोक मित्तल ने आज मीडिया को बताया कि मुल्क में नोटबंदी से जहां दहशतगर्दी की कमर टूटी है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में हो रही दहशतगर्दी फंडिंग पर भी एनआईए ने नजर रखकर उस पर रोक लगा दी है। काले धन के सिलसिले में एनआईए ने हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर में 36,000 करोड़ के पुराने नोट बरामद कर जब्त कर लिए हैं।